ऑफ किरेलिटी, प्लेन ऑफ किरेलिटी। देखो जब किसी मॉलिक्यूल में हम किसी प्लेन के अकॉर्डिंग किरेलिटी को इंड्यूस्ड करते हैं, या मैं कहते जब किसी मॉलिक्यूल में एक प्लेन के अकॉर्डिंग किरेलिटी आती है तो उसको अपन इस कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है ना। देखो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे सबसे पहले अपन बात करें अनसा कंपाउंड, अनसा कंपाउंड, ठीक है ना। अनसा कंपाउंड ये होंगे भाई, देखो ये इस टाइप के केस इस कैटेगरी में आएंगे। देखिए ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर हो गया CH2 का होल N, एक चेन, कार्बन चेन, समझ में आ रहा है ना। अभी देखिए कार्बन चेन यहाँ पर जो N की वैल्यू है ना, ये लेस देन और इक्वल 8 होनी चाहिए, 8 या 8 से कम होना चाहिए N की वैल्यू, क्योंकि अगर 8 या 8 से ज़्यादा N की वैल्यू तो उस कंडीशन में चेन काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना, यहाँ पर नॉर्मली फ्री रोटेशन हो जाएगा रिंग के अंदर। अभी हालांकि यहाँ पर फ्री रोटेशन है, लेकिन फिर उस कंडीशन में अगर ग्रुप भी अपन जोड़ते हैं तब भी फ्री रोटेशन यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो अभी इसके अंदर दो तरह के प्लेन हो सकते हैं, ये प्लेन प्रेजेंट है, लग जाएगा ये प्लेन, और इसके अंदर ये प्लेन भी लग जाएगा। दोनों प्लेन प्रेजेंट है या नहीं, यहाँ पर है ना, प्लेन प्रेजेंट, इसके अंदर 2 प्लेन प्रेजेंट है, इसलिए ये एक रेल होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। तो देखिए यहाँ पर अभी 2 प्लेन प्रेजेंट है, कौन कौन सा, एक तो ये है और एक प्लेन ये है, ये वाला। तो 2 प्लेन प्रेजेंट, इसलिए ऑप्टिकली क्या होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। 2 प्लेन प्रेजेंट, 2 प्लेन प्रेजेंट, ये होगी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये समझ में आ गया, एक की रेल एक की रेल, एक की रेल होगी, समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर मान लो इस कंपाउंड में अपन कुछ ग्रुप को जोड़ दे, जैसे मान के चले एक केस है, ये कंपाउंड हो गया, यहाँ पर ये CH2 का होल N, ठीक है ना, यहाँ पर कोई ग्रुप डाल दिया अपन ने जो है जड़, ठीक है ना। अब इस कंडीशन में ये प्लेन एब्सेंट हो गया ना, इसमें ये प्लेन एब्सेंट हो गया, ठीक है ना। अब ये प्लेन, अब आपको देखने पे अभी तो लगेगा ये प्लेन प्रेजेंट है, लेकिन ये रिंग वास्तव में यू रहेगी नहीं, ये रिंग तो यू एग्जिस्ट करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर भाई हाइड्रोजन वगैरह भी तो है, यहाँ पर एक ग्रुप भी रहेगा, इसके हिंड्रेंस की वजह से ये रिंग एक्चुअली यू एग्जिस्ट नहीं करती, ये रिंग यू होती है, यू, इस रिंग के डायरेक्शन ये होती है, समझ में आ रहा है ना। रीजन क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है या नहीं, यहाँ पर इन हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, जिस वजह से ये रिंग एक्चुअली यू नहीं रहती बल्कि यू रहती। लेकिन यहाँ तो अभी तो प्लेन लग जाएगा ना, क्योंकि कोई ग्रुप है ही नहीं। लेकिन इस केस की अगर बात करते हैं पर, तो यहाँ पर जब ये रिंग यू एग्जिस्ट करेगी तो आप ये प्लेन भी नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि एक तरफ जड़ आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये रिंग एक्चुअली इस तरह से एग्जिस्ट करेगी है, तो यहाँ पर ये इस तरह से एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो इसके अंदर अब ये प्लेन भी नहीं, ये प्लेन भी नहीं, तो किरेलिटी आ गई, ये किरेल होगी और ऑप्टिकली एक्टिव होगी। तो देखो ये किरेल है, नो प्लेन, इसमें कोई प्लेन नहीं है, देखिए किरेल है, किरेल एंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, किरेल है एंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो नेक्स्ट केस, यहां तक समझ में आ गया ना सबको। देखो नेक्स्ट है पैरासाइक्लोपेन्स, सेकंड पैरासाइक्लोपेन्स। देखो इस कैटेगरी में कौन से केस आएंगे, देखो यहां पर ये है, ये केस हो गया भाई, ये इसी तरह से एक रिंग और बना देता हूं, ये CH2 का होल N ये हो गया, और CH2 का होल N यह हो गया, ये यहाँ पर आएगा। देखो अभी यहाँ पर ये रिंग एक्चुअली क्या स्टेरिक, भाई यहाँ पर हाइड्रोजन तो होंगे ना, यहाँ पर भी होंगे, तो स्टेरिक एंट्रेंस आएगा बीच में, इसलिए ये रिंग यू रहती है, एग्जिस्ट यू करती है, समझ में आ रहा है ना, दोनों रिंग यू होती है, समझ में आ गया। जैसे स्टेरिक एंट्रेंस कम रहे, तो अब मैं यहाँ पर चाहो तो अगर वेज बना लो आप इस तरह से, ताकि आपको डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। ये हो गया, यहाँ पर भी अपन वेज बना सकते हैं इस तरह से, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अभी देखो यहाँ पर ये प्लेन लग जाएगा बीच में से, यू देखो आप, और ये प्लेन भी प्रेजेंट है,
और ये बीच में से ये प्लेन भी प्रेजेंट है, तो यू प्लेन लगा सकते हो आप बीच में से, दोनों रिंग के बीच में से यू भी लगा सकते हो और यू भी लगा सकते हो। तो इसमें प्लेन प्रेजेंट है या नहीं है? प्लेन प्रेजेंट के कारण क्या होगा? एक्यूरेल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये होगी एक्यूरेल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है ना। लेकिन अगर अपन यहाँ पर कोई ग्रुप जोड़ दे तो ग्रुप जोड़ने पर क्या होगा? देखो ध्यान देना, अलग से बना रहा हूं दोबारा। देखो ये जैसे केस ले ले यहाँ पर, ये ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो समझ में आ रहा है? देखो ये CH2 का होल N, देखो ये CH2 का होल N, समझ में आ रहा है? अब देखो ध्यान देना, यहां पर अपन ने कोई ग्रुप जोड़ दिया जेड। अब देखो पहले ये प्लेन प्रेजेंट था, अब क्या ये प्लेन लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि जेड है। पहले ये प्लेन भी था, क्या अब ये प्लेन लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि नीचे ग्रुप आ गया। पहले ये प्लेन था, क्या अब ये प्लेन लगेगा? नहीं लगेगा क्योंकि ऊपर एक तरफ जेड है। सारे प्लेन एब्सेंट हो गए ना। तो यहाँ पर अब कोई प्लेन नहीं है, नो प्लेन। तो ये किरेल एंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा नहीं होगा? तो ये हो गया किरेल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना? समझ में आ गया होगा? करो देखो नोट। क्योंकि सेम ग्रुप होगा तो जाएगा। जैसे मान लो जेड इधर है और जेड ही उधर भी हो, तो फिर तो बीच में से प्लेन लग जाएगा ना बेटा। लेकिन अगर इधर जेड है और दूसरी तरफ दूसरा ग्रुप है तो फिर तो नहीं लगेगा। मतलब मैं बता रहा हूं, यहाँ से अपन को केवल एक आइडिया लेना है कि इस टाइप के केस इस कैटेगरी में आते हैं। बाकी जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको पूरे क्वेश्चन को और स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से एक बार देखना है, ऑब्जर्व करना है। क्योंकि हो सकता है इधर CH3 दे दिया और उधर भी CH3 दे दिया, ठीक है ना। और अब आपने डायरेक्ट टिक कर दिया किरेल, ऐसा थोड़ी होगा। दोनों तरफ सेम ग्रुप आ गया तो बीच में से प्लेन लग जाएगा। अच्छा यहाँ पर CH3 दे दिया, यहाँ पर C2H5 दे दिया, बिल्कुल सेम। इधर CH3 इधर C2H5 दे दिया, जब भी लग जाएगा प्लेन बीच में से लग जाएगा। मतलब केवल एक पॉइंट को देखकर डिसाइड आपको नहीं करना, पूरे मॉलिक्यूल को अच्छी तरह से आपको देखना है, ठीक है ना। कर लो इसको नोट। अच्छा ये कर लिया किधर वाला? कर लिया ना। कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना। तो ये हो गया अनसा कंपाउंड और पैरासाइक्लोफेन्स। और एक केस इसमें और बनता है ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। देखो हेडिंग डाला नंबर 3, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, ठीक है ना। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। देखो ट्रांससाइक्लोऑक्टेन यहाँ पर क्या होगा समझना। ट्रांससाइक्लोऑक्टेन ये देखो, ये तो साइक्लोऑक्टेन हो गया, ये सिस है, ये सिस साइक्लोऑक्टेन है, सिस साइक्लोऑक्टेन। सिस साइक्लोऑक्टेन तो एक रेल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक रेल है, एक रेल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन अगर इस डबल बॉन्ड को ट्रांस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दे तो इस कंडीशन में ऑप्टिकल एक्टिविटी यहाँ पर आ जाती है। देखो 8 मेंबर से छोटे रिंग के अंदर तो ट्रांस डबल बॉन्ड आता ही नहीं है ना। सबसे छोटे रिंग जिसके अंदर ट्रांस डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वो कौन सी है? 8 मेंबर्ड रिंग है। तो इसके अंदर ट्रांस डबल बॉन्ड आ सकता है। ये इस तरह से बना देता हूँ। ये समझ में आ रहा है इन सबको? देखो यहाँ पर ये हो गया। अब देखो इस डबल बॉन्ड को देखो आप, यहाँ से H, यहाँ से H। देखो H दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, ये दोनों अपोजिट साइड में जा रहे हैं, तो ट्रांस डबल बॉन्ड हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। ये ट्रांस डबल बॉन्ड है। देखो ट्रांस डबल बॉन्ड, ट्रांस डबल बॉन्ड। अब ये जो मॉलिक्यूल है ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, ये किरेल है एंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखिए ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, साइक्लोऑक्टेन, देखिए किरेल एंड ऑप्टिकली
किरेल एंड ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना, किरेल है एंड ऑप्टिकली एक्टिव है। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, ट्रांसाइक्लोऑक्टेन में देखो ये कार्बन कौन सा है भाई, sp2 है या नहीं है? ये कार्बन कौन सा है? ये भी sp2 है। ये sp2 कार्बन से जुड़ने वाले ग्रुप sp2 ही होंगे ना, सॉरी प्लेन में ही होंगे। तो देखो नंबरिंग डाल रहा हूँ, इधर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, यहां पर देखो 1 2 3 और 8 ये सेम प्लेन में होंगे। देखो ध्यान देना 1 2 3 क्योंकि sp2 से जोड़ा है 3 और ये 1 से जोड़ा है sp2 से 1, तो ये 8 वाला हो गया ना, 8 वाला ये सेम प्लेन में होगा। तो देखो 1 2 3 और 8 ये होंगे प्लेन में, इन द प्लेन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो बाकी जो बचे हैं कौन कौन से, देखो 4 5 6 7 ये होंगे नॉन प्लेनर, मतलब आउट ऑफ प्लेन। देखो नॉन प्लेनर और आउट ऑफ प्लेन, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ना? नॉन प्लेनर और आउट ऑफ प्लेन। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है यहाँ तक? करो देखो नोट इसको, नहीं क्लियर है यहाँ तक सबके? हाँ, तो ये तो क्लियर हो गया होगा कि प्लेन ऑफ किरेलिटी में किस टाइप के एग्जांपल्स आएंगे। अब अच्छा, इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालोगे ये भी देख लेते हैं। चलो यहीं पर लिख देता हूँ मैं, आरएस इसी में चेंज कर देंगे, यहीं पर लिख दे। देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आरएस कॉन्फ़िगरेशन किसका देखना है? देखो प्लेन ऑफ किरेलिटी का, ठीक है ना। अब देखो आरएस कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको क्या करना है, जैसे समझना, जैसे सबसे पहले अपन इसी की बात कर ले। अब केवल किरेल देख ले, ये देखो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, आप किसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो यहाँ पर हो गया जैसे बी आर कुछ भी मान लो यहाँ पर। अब आपको यहाँ पर क्या है कि प्रायोरिटी नहीं देखनी है, आपको डायरेक्ट यहाँ पर जहाँ पर ये ग्रुप चेन जुड़ी है ना उसको नंबर 1 देना है, फिर ये 2 और ग्रुप को 3, मतलब यहाँ से आपको ग्रुप की तरफ मूव करना है। अब ग्रुप की तरफ मूव करो एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इसके लिए ऐसा आएगा, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर सपोज करो Cl है, यहाँ पर जोड़ा है मान लो Cl, ये Cl जोड़ा, आपको यहाँ से ग्रुप की तरफ मूव करना है 1 2 3 क्लॉकवाइज, ये आर हो गया, ऐसा करना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। देखो ये हो गया पैरासाइक्लोफेन्स में, ठीक है ना, पैरासाइक्लोफेन्स यही लिख देता हूँ, पैरासाइक्लोफेन्स। अब देखो ट्रांसाइक्लोऑक्टेन में देखना है, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो अंसा कंपाउंड देख लेते हैं पहले, अंसा कंपाउंड। देखो अंसा कंपाउंड में क्या करना है, जैसे मान के चलो ये केस है, सपोज करो ये है, ये यहाँ पर हो गया भाई जैसे ऑक्सीजन और यहाँ पर ये हो गया CH2 का होल N, और ये यहाँ पर मान लो जैसे Br जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। RH देखना है ना आपको, तो देखिए आपको ऑक्सीजन से शुरू करना है, यहाँ पर ये 1 2 3 ग्रुप की तरफ मूव करना है। कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज है ना, मतलब S। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर जुड़ा होता मान लो Cl, तो देखो ये 1 2 3 कौन सा होगा? एंटी क्लॉकवाइज S, इसका भी क्या जाता? ऐसा जाता। मान लो जिस यहाँ पर ग्रुप होता या तो 1 2 3 क्या जाता? आर आ जाता, इस तरह से। कोई डाउट है क्या? नहीं ना। अब देखते हैं अपन किसकी बात करें, ट्रांसाइक्लोऑक्टेन की। देखो नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसाइक्लोऑक्टेन, इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखोगे। देखो ट्रांसाइक्लोऑक्टेन में जब आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हमेशा आपको नॉन प्लेनर से प्लेनर पार्ट की ओर मूव करना है। तो देखो यहाँ पे लिखना है ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉन प्लेनर टू प्लेनर।
नॉन प्लेनर टू प्लेनर पार्ट, ठीक है ना। ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉन प्लेनर टू प्लेनर पार्ट, नॉन प्लेनर टू प्लेनर पार्ट। हमेशा आपको किधर से किधर चलना है, नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर। अब देखो आपको देखना है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो डबल बॉन्ड में यहां पर दो केस बना सकते हैं, अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर और टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर और टुवर्ड्स द वीवर। अब देखो ध्यान देना, इधर देखो सभी, देखो डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द वीवर और टुवर्ड्स द वीवर। देखो अगर डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द वीवर है तो इस कंडीशन में क्या है कि आपको नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव करना है। अगर नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव करने पर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो एस होगा। तो यहाँ पर आपको एज इट इज रखना है, एज इट इज, मतलब क्लॉकवाइज के लिए आर, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस। जबकि अगर मान लो टुवर्ड्स द वीवर है डबल बॉन्ड तो उस कंडीशन में आपको रिवर्स करना है। देखो यहाँ पर करना है रिवर्स, रिवर्स से मतलब है कि अगर क्लॉकवाइज हो तो आपको आर के स्थान पर एस करना है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस के स्थान पर आपको आर करना है, ठीक है ना। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेकर चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स के थ्रू। इधर देख लो, लिख लेना बाद में। जैसे मान के चलो ये केस है, ये केस है मान लो, यहां पर जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है ना। ये अब देखो सबसे पहले तो देखो डबल बॉन्ड प्लेन अबव द अवे फ्रॉम द वीवर या टुवर्ड्स द वीवर, डबल बॉन्ड किधर है, टुवर्ड्स द वीवर। देखो यहाँ पर दो बॉन्ड है, एक तो डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड के पीछे जा रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड किधर है, टुवर्ड्स द वीवर है ना। तो देखो डबल बॉन्ड हो गया टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये डबल बॉन्ड है। अब देखो ये नॉन प्लेनर है और ये प्लेनर है। भाई अपन को पता है कि ये 1 2 3 और 8 ये प्लेनर है, ये नॉन प्लेनर, ये नॉन प्लेनर। समझ में आ रहा है ना? अब तो अपन ने पता ही दिया था पहले, ये नॉन प्लेनर है और बाकी ये प्लेनर है। आपको नॉन प्लेनर से प्लेनर की ओर मूव करना है, तो ये नॉन प्लेनर, ये प्लेनर, नॉन प्लेनर से प्लेनर। इधर से देख लो, ये नॉन प्लेनर प्लेनर, ये नॉन प्लेनर से प्लेनर। कौन सा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। और डबल बॉन्ड किधर है, टुवर्ड्स द वीवर। टुवर्ड्स द वीवर होने पर क्या करोगे, रिवर्स, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या रखना है, आर रखना है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं ना, ये कर ले बेटा, सबने कर रखा है ना। चलो और केस देखते हैं अपन इसके। देखो जैसे मान के चलो ये केस है, ये हो गया ट्रांससाइक्लोऑक्टेन, ये ट्रांससाइक्लोऑक्टेन। मान के चलो ये केस है। अब देखो डबल बॉन्ड किधर है, अवे फ्रॉम द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर। ऊपर की तरफ आ रहा है ना, तो टुवर्ड्स द वीवर है, ये टुवर्ड्स द वीवर, टुवर्ड्स द वीवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब आपको नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव करना है। ये नॉन प्लेनर, ये प्लेनर इधर मूव करोगे, ये नॉन प्लेनर, ये प्लेनर इधर मूव करोगे, तो कौन सा गया, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज पर आर, टुवर्ड्स द वीवर है, तो आर का अपोजिट क्या होगा, एस। मतलब क्लॉकवाइज के लिए आपको यहाँ पर एस करना है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? चलो एक केस और बना लेते हैं। ये लिख रखा है ना बेटा, सबने लिख रखा है ना। चलो एक केस और बना लेते हैं। जैसे मान के चलो ये है, ये हो गया भाई यहाँ पर, देखो ये डबल बॉन्ड। अब देखो इधर देखो डबल बॉन्ड किधर है, अवे फ्रॉम द वीवर या टुवर्ड्स द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर। देखो सिंगल पूरा दिख रहा है, डबल इसके पीछे जा रहा है, मतलब ये हो गया अवे फ्रॉम द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर, फ्रॉम द वीवर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। अब ये अवे फ्रॉम द वीवर हो गया, नॉन प्लेनर से प्लेनर की तरफ मूव करना। ये नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर प्लेनर। किधर भी देख लो क्योंकि सेम आती है डायरेक्शन। ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया,
एंटी क्लॉकवाइज और डबल बॉन्ड अवे फ्रॉम द व्यूअर है, अवे फ्रॉम द व्यूअर तो जाएगा वही रखना है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा प्लेन ऑफ की रिलेटिव में, प्लेन ऑफ की रिलेटिव में किस टाइप के केस आएंगे और इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकालोगे, कर लोगे ना। चलो कल करते हैं।